साजिद रशीदी साहब, ये बाबा बागेश्वर का जो बयान है, हिंदू राष्ट्र की बहस और बातचीत तो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक चल रही है, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है कि परिवारों में हिंदू कट्टरता लानी होगी, जिले गांव हिंदू बनाने होंगे, हिंदू राज्य बनाने होंगे, आपका रिएक्शन क्या है और वाकई में इस तरह के बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर की बात को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। यह आदमी धर्म के नाम पर भी जिस तरह की बातें करता है, कभी कहता है 33 कोटि देवी देवता हैं, कभी कहता है 33 करोड़ देवी देवता हैं, कभी कहता है हमारे पास देवताओं की कमी नहीं, किसी को भी मान लो, कभी कहता है राम जी के 5 बाप हैं। ये जिस तरह की बातें करता है ये आदमी, मैं समझता हूं कि जो हिंदू विद्वान है, सबसे पहली बात तो ये है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना चाहिए। ये अभी उम्र के उस पड़ाव पे नहीं है जो संजीदगी के साथ बात कर सके। अभी ये बालक है और बालक पने में मूर्खतापूर्ण बात कर लेता है। मैं समझता हूं कि ये जिस तरह की कट्टरता की बात ये आदमी कर रहा है, कल को सिख खड़े होंगे और वो कहेंगे कि सिख कट्टर होना चाहिए और खालिस्तान की मांग शुरू कर देंगे। फिर मुसलमान खड़े हो जाएंगे कि मुसलमान कट्टर होना चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए। तो इनको दुख क्यों होता है फिर इस्लामिक राष्ट्र बनने पर? अगर मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र की बात करे तो इनको क्यों दुख होता है फिर? अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मुसलमान भी तो इस्लामिक राष्ट्र की बात कर सकता है, मुसलमान तो नहीं करता। और मुसलमान को ये कट्टर भी कहते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि हिंदू राष्ट्र की बात खुद कर रहे हैं, कट्टर होने की बात खुद कर रहे हैं। घर से लेकर, परिवार से लेकर, जिलों से लेकर और शहरों से लेकर पूरा हिंदुस्तान कट्टर हो जाए और मुसलमान को कहते हैं कि मुसलमान कट्टर है, मुसलमान कट्टरता फैलाता है। ये बड़ी अजीब विचित्र बात है। पवन जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हिंदू को देखिए जी, ये देश जो है, ये देश पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। पवन जी, आपने सुना साजिद रशीदी को। बात यह है, जैसा वो कह रहे थे कि मुसलमानों की एक कट्टर छवि पहले से इस पे बात करते रहते हैं लोग और इस पे बहुत सारी बहस की गई है। मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इस चीज को कहा और बहस में लाया जाता। तो फिर वही गलती या वही चीज क्या भारत में भी हिंदू समाज को लेकर की जानी चाहिए, या फिर कुछ फर्क देखना चाहते हैं आप? यह बताना चाहेंगे कि भाई ये जब कहा जाता है कि हिंदू कट्टर होगा तो उसका क्या मतलब है? भाई धर्म के विषय में कट्टरता की बात की जाए तो उसका क्या मतलब समझा जाए? मैं अभी यही बात कह रहा था। हर शब्द का चुनाव चयन हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर हमने हर शब्द को तौल के नहीं देखा, हर शब्द को संविधान के दायरे में लाकर नहीं देखा, कुछ भी बोल दिया, तो उल्टे तीर हम पे ही आके लगेगा और हमें नुकसान होगा। गजवाए हिंद खूब कहा जाता है, लेकिन यदि हम भगवाए हिंद इस प्रकार से कहने लगेंगे कट्टरता के दायरे में लाकर, तो फिर दोनों में अंतर कहाँ रह गया? तो हम जिस ड्रीम प्लान के साथ चल रहे हैं, जो सारे हिंदुओं का ड्रीम प्लान है, बहुत सारे मुसलमान भाई बहनों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ड्रीम प्लान खत्म हो जाएगा। नहीं, साजिद रशीदी तो उसमें भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तो इस्लामिक राष्ट्र की बात क्यों ना करें, खालिस्तान की बात कोई करता तो उस पर आपत्ति क्यों? इस देश के अंदर जहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वहां किसी धर्म के आधार पर राष्ट्र को बनाने की बहस, बात और मुहिम छेड़ने का क्या मतलब और मकसद है? 1947 में डिसाइड हो गया था कि धर्म के आधार पर राज्य बटेंगे, देश बटेंगे, और देश बट गया। तो धर्म के हिसाब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना ना। तो भारत में क्या दिक्कत है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, लेकिन हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया ना बने? ये तो सोच में भेद है, ये सोच ठीक नहीं है। सेकुलर रहे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी रहे और यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन भी रहे, सब बराबर है, लेकिन उसके बाद भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का भेद रहे। तो ये तो सोच ही गलत है। ये सोच से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता और इसीलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट इससे कह रहा हूं कि धीरेन्द्र जी सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन जब इस पर कार्य किया जाएगा तो इसमें बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी और वो इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी कि जो हम सब लोग सोचते हैं, जो बहुत सारे समुदाय। तो आपसे मैं डायरेक्ट पूछूं पवन जी कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से आप कहां तक सहमत हैं या नहीं है?
सैद्धांतिक रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं, 100% सहमत हूं, लेकिन इसको जब हम कार्यपालन में लेके आएंगे तो ये सिद्धांत काम नहीं करेगा।